दोस्तों आज हम देखने वाले हैं वेक्टर। वेक्टर नीट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें से हर साल मैंने देखा है कि 1 से 2 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। और वे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आप जो आज मैं क्वेश्चन कराऊंगा 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप ये 20 के 20 करके चले जाते हो तो बहुत ज़्यादा चांस है, 99% चांस है कि आप नीट का जो आने वाला क्वेश्चन है उसे भी कर दोगे। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि वेक्टर होता क्या है। हमारे पास दो टाइप की क्वांटिटी होती है फिजिक्स में, एक होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वे क्वांटिटी होती है जिनमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, विदाउट एनी डायरेक्शन, और क्या होती है, सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। जैसे मैं लिख देता हूँ 12, तो अभी ये मैंने 12 लिखा, 12 kg लिखा, तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि आपको पता है ये मास लिखा हुआ है। और क्या मास में कोई डायरेक्शन होती है? नहीं। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है। और एक चीज इनकी और खास बात होती है कि ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो करती है जब हम एडिशन कर रहे होते हैं। अभी देख, ये आप अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये करंट है I1 I2 एंड ये I है, तो I इक्वल टू क्या हो गया, I1 प्लस I2। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे ना तो करंट में डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। अगर ओनली डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से कोई क्वांटिटी वेक्टर हो जाती तो करंट भी वेक्टर होती। ये करंट वेक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि ये सिंपली स्केलर जैसा जो सम होता है उसको फॉलो करती है, वेक्टर सम को फॉलो नहीं करती। अब देख लेते हैं कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल क्या होता है। देखिए, जब भी दो वेक्टर होते हैं ना तो उनका जो टेल होती है, इसको टेल बोलते हैं, सामने वाले को हेड बोलते हैं। तो अगर हम टेल से टेल मिला दे तो उनके बीच का जो छोटे वाला एंगल होगा उसको बोला जाता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो ये वाला एंगल है, ना कि ये वाला। अब देख लेते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। तो देखिए, सपोज करिए हमारे पास ये ए वेक्टर है, ये हमारे पास बी वेक्टर है, एंड बी वेक्टर को मैं इधर से इधर लेके आ जाता हूँ। यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी और बता दूंगा कि अगर किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं, अगर किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं तो उस वेक्टर में कोई भी चेंज नहीं आता, वह वेक्टर सेम ही रहता है जो पहले था। तो यहाँ से जब मैं लेके जाऊंगा इसे ऐसे, ये इसका रिजल्टेंट होगा, ये वाला, ये हो गया रिजल्टेंट। लेट्स सपोज ये रिजल्टेंट यहाँ से अल्फा एंगल बनाता है, ठीक है। मैं तो यहाँ से ए हो गया, बी हो गया, तो जो आर होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल, ये वाला एंगल है थीटा। अब अल्फा क्या है, अल्फा क्यों चाहिए हमें, क्योंकि हमें आर की डायरेक्शन भी तो चाहिए कि आर एक्चुअल में रहेगा कहाँ पे। तो इसे भी हम डेरिव कर सकते हैं बहुत इजीली। देखिए, ये अब चूंकि ये पूरा थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, सिंपल है। अब ये बी हो गया। अब ये क्या होगा, नीचे वाला होगा बी कोस थीटा, ये नीचे वाला हो जाएगा बी कोस थीटा, एंड सामने वाला क्या होगा, बी साइन थीटा। चूंकि ये पहले से था, ये वाला ए पहले से था मेरे पास, तो ये पूरा हो गया यहां से यहां तक ए प्लस बी कोस थीटा। तो यह आ जाएगा मेरा tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। अब आप बोलोगे कि आपने कुछ ट्रायंगल लो वगैरह तो इधर लगाया ही नहीं, डायरेक्ट कर दिया। नहीं भाई, ट्रायंगल लो लगा है। कैसे लगा है, देखिए, ये जो हमने थीटा को कंसीडर करा है ना, यही ट्रायंगल लो है। इधर आप देखेंगे, इसको इधर से लेके आइए, यही बस ट्रायंगल लो है, ज्यादा ट्रायंगल लो कुछ नहीं होता। और थोड़ा सा मैं आपको ट्रायंगल लो और बताता हूं कि अगर मैं ए है, ये प्लस बी है, ए प्लस बी इक्वल टू आर होगा, यानी कि ए प्लस बी माइनस आर इक्वल टू 0 होगा। अब ये जो a प्लस बी है, यहाँ पे एक चीज की बिल्कुल भी भूल मत करना, a प्लस बी वेक्टर है, ना कि स्केलर। कई बार कोई ऐसा करते हैं, लेट्स सपोज a इक्वल टू 3 है, 3 कुछ उसके आगे डायरेक्शन लिखी हुई है, b इक्वल टू कुछ है, उसके आगे कुछ डायरेक्शन है, या इन दोनों के बीच में एंगल दिया हुआ है। लेट्स सपोज डायरेक्शन नहीं दी है, ये 3 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है, बीच में 60 डिग्री का एंगल है, तो 3 एंड 5 डायरेक्टली 8 नहीं लिख सकते, यही वेक्टर लो है। हम डायरेक्टली 8 नहीं लिख सकते, थीटा को हमको कंसीडर करना ही पड़ेगा। तो जो आर आएगा वो मेरा ये आएगा। लेकिन जब हम करंट के केस में देखते हैं तो बीच में एंगल वायर के कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, आई को डायरेक्ट लिख देते हैं I1 प्लस I2। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एडिशन कैसे करें। सिंपली वैसे ही मैं सब्सट्रैक्शन कर सकता हूँ, I माइनस बी इक्वल टू कोस 180 माइनस थीटा, मेरे को यहाँ पे लिखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा, ये हो जाएगा।
देखिए मैं इस पे ज़्यादा ध्यान इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि हमको क्वेश्चन देखने हैं 20 क्वेश्चन। अगर मैं इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दूंगा, बहुत ज़्यादा डिस्कस करूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताता हूँ। एक तो मैंने यही बता दिया कि आप वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, जैसे ये है, ये मेरा वेक्टर है, ये होता है वेक्टर लो ए बी सी। किसी भी ट्रायंगल में जो साइक्लिक का सम होता है वह 0 होता है। देखिए चले ए वेक्टर, फिर डायरेक्शन सेम है प्लस बी वेक्टर। अगर डायरेक्शन सेम हुई तो प्लस होगा, नहीं तो माइनस होगा। अब वापिस से आए, डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस सी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, 0। ये जो प्रॉपर्टी है बहुत जगह यूज होगी, इसको याद रखना। तो ये तो एडिशन हो गया, ये सब्ट्रैक्शन हो गया। कई बार कुछ रिजल्ट आपको याद रख लेने चाहिए। जैसे अगर लेट सपोज कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ए का और बी का, तो तब आर क्या आएगा। ऐसे ऐसे आप खुद से निकाल के देखिए और आप याद कर सकते हो कि रिजल्टेंट क्या आएगा। नाउ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, तो लेट सपोज सेम हेयर ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और इनके बीच में थीटा एंगल है। तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको ए डॉट बी बोला जाता है। ये होता है ए बी कोस थीटा। एक चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ए बी जो मैं लिख रहा हूँ, ये वाला ए बी, ये वाला ए और बी, ये मैग्नीट्यूड है और ये दोनों वेक्टर है। तो ये होता है ए बी कोस थीटा। कुछ नहीं होता है, बी का ए के साइड कंपोनेंट होता है, बी का अलोंग ए कंपोनेंट है। देखिए क्या लिखा है, ए और बी कोस थीटा क्या है, ए के अलोंग कंपोनेंट। सिंपल, उसका मल्टीप्लाई तो है। तो अभी इसको हम यूज कैसे करते हैं, सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत ज्यादा जगह पे यूज करते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इस पे बन जाते हैं। तो ए डॉट भी कैसे निकाले, लेट्स सपोज आपको 7 ए आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप, मैं कैप नहीं लिख रहा हूं लेकिन आप कंसिडर करके चलना कि कैप ऊपर है, 2i प्लस 3 जे प्लस 1 के, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो सिंपली वो ए डॉट भी करने के लिए मेरे को क्या करना है, आई वालों की मल्टीप्लाई करनी है, जे वालों की करनी है, के वालों की करनी है। ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या कहा, आई वालों की करनी है, जे वालों की करनी है और के वालों की करनी है। कैसे, 7i 2i, तो 7 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा, प्लस 2 की 5 में करेंगे तो 10 हो जाएगा, प्लस 5 की 1 में करेंगे तो 5 हो जाएगा। ये कितना आएगा, 10 और 5 15 और 14 29 आई थिंक। तो ये हो गया। अब देखिए, अब हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। कैसे, ए डॉट भी हमें पता है, हम ऐसे करके निकाल सकते हैं। मोड ए मोड बी हम निकाल सकते हैं, भाई मैग्नीट्यूड है, निकाल सकते हैं। सिंपली हमको फॉर्मूला पता होता है, ऐसे करके रहता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जो ये रहते हैं एक्स वाई में, एक्स वाई जेड ये कंपोनेंट है, एक्स में वाई में जेड में, किसी भी वेक्टर के। तो ऐसे करके हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं, वो सॉरी एंगल निकाल सकते हैं। तो जैसे ये लिखा है वह है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो कोस थीटा क्या आ जाएगा मेरा, कोस थीटा सिंपली आ जाएगा ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी माइनस के आई माइनस के। इस पे मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। 2 इंटू 2 4 प्लस 1, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। 2 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया, -1 प्लस 1 हो जाएगा, अपॉन 4 1 5 1 6 इंटू 1 1 2, तो 3/6√2। इसको आप मॉडिफाई करना और मेरे को बताना कि एंगल थीटा में कितना आएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो भी मैं क्वेश्चन बीच में छोड़ूं, जो भी मैं बीच में छोड़ रहा हूँ वो आपको करके मुझे बताना है। देखिए यहाँ पे मैंने गलती कर दी, यहाँ पे अंडर रूट आएगा, तो इसका थीटा में मेरे को आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ये साइन थीटा होता है, लेकिन इसमें डायरेक्शन आ जाती है एन कैप। ध्यान रखना, ए क्रॉस बी में डायरेक्शन आती है, वहां पे डायरेक्शन नहीं आती, क्योंकि वो होता है डॉट प्रोडक्ट। स्केलर डॉट प्रोडक्ट भी हम उसको बोलते हैं, क्योंकि वो स्केलर रिजल्ट देता है। लेकिन ये ए क्रॉस बी क्या है, ए क्रॉस बी यहाँ पे वेक्टर है। लेट्स सपोज इनके बीच का एंगल थीटा, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। तो जो ए क्रॉस बी होगा, तो हम यहाँ से अपना हाथ ऐसे रखेंगे, सीधा फैलाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, तो इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ आएगी। डायरेक्शन कहाँ पे आएगी, बाहर की तरफ। अब बाहर की तरफ आ जाएगी इसकी डायरेक्शन, और
ये इसका फॉर्मूला होगा a क्रॉस b इक्वल टू ए बी साइन थीटा। इसे कहाँ पे यूज करते हैं, तो इसे यूज करते हैं फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जो ये डायरेक्शन होता है, जो a क्रॉस b का डायरेक्शन होता है वो होता है इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर रहेगा और इसके भी परपेंडिकुलर रहेगा, यानी कि ये इस प्लेन में है और वो बाहर वाले प्लेन में आ जाएगा। आई होप कि आप समझ रहे होगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो अब a क्रॉस b निकालते कैसे है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास आई जे के ऐसे लिखेंगे, a क्रॉस b मेरे पास है कुछ लिखा हुआ है 2i। लेट्स सपोज मेरे पास 2 वेक्टर है a और b, मैंने रेंडमली ले लिया है। और आई कैप को मैंने आपको पहले ही बोला है, आपको मान के चलना है कि आई कैप है, क्योंकि मैं हर बार नहीं लिख सकता, आप समझ सकते हो। तो 2 3 -1 2 3 -1 ऐसे लिखेंगे, 1 2 1 ऐसे लिखेंगे। उसके बाद ये आई है, इस पूरी लाइन को और इस पूरी लाइन को कवर करेंगे। तो आई इस वाली लाइन को, इस लाइन को कवर किया मैंने अपनी उंगलियों से ढका, तो 3 इसकी इसमें मल्टीप्लाई और इसकी इसमें मल्टीप्लाई, माइनस करके 3 × 1 3 -2 -1 -2, फिर माइनस जे, ये वाला अब ये वाला कवर करेंगे। मतलब जिस भी लाइन में ये वाला पड़ता है ना, जिस भी रो में जिस भी कॉलम में, उसको कवर कर लेंगे उंगली से। जो बाकी के 4 बचेंगे 1 2 3 4, उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे डायगनली, 2 की 1 में और 1 की -1 में, बीच में माइनस देके 2 की 1 में 2 आ गया, 1 की माइनस में 1 में करेंगे तो -1 आ गया, प्लस के सेम इसको ऐसे ढकेंगे, ऐसे कवर करेंगे, 2 की 2 में 4 और 3 की 1 में -3। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो क्या आएगा। मेरा मकसद था आपको समझाना कि a क्रॉस b कैसे निकालोगे आप, अगर आपको निकालना है और a क्रॉस b आपको कहीं क्वेश्चन में यूज करना है। अगर आपको a क्रॉस b वैसे निकालना है कि आपको थीटा दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, तब तो आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको थीटा नहीं दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म में आपको a क्रॉस b चाहिए, तब आप कैसे निकालोगे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे निकाल सकते हो, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस। तो मैंने भी आपको बताया कि जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है किसी भी 2 वेक्टर के, वो उनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो a क्रॉस b मैं निकालूंगा कैसे, सिंपल आई जे के 2 3 1 एंड 1 -1 1। तो आई लिखा, ऐसे ऐसे किया, 3 -1 माइनस जे, ये साइन का भी आपको ध्यान रखना है, प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है, 2 -1 प्लस के -2 -3। अगर मैं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करता हूं तो आप मुझे वो कमेंट में बता सकते हो, और मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे अकेला हूं, मेरे को मेरी गलती बताने वाला कोई भी नहीं है, और हो सकता है मेरे को एडिटिंग के टाइम पे मेरी गलती पता चले या नहीं भी चले, तो प्लीज़ आप इसको यार माफ़ कर देना। तो आई 3 1 4, तो मैं 4 को सामने लिख देता हूँ, -2 में से 1 गया 1, तो ओनली 1 ही आ जाएगा, -5 के। तो ये आ गया। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, यूनिट वेक्टर पूछा है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालिए और उससे डिवाइड कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा वही आंसर होगा। अब देखिए, आप प्योरली क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, और इन क्वेश्चन की हेल्प से है ना मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता चलूंगा, जो भी कुछ कॉन्सेप्ट यूज होगा वो मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा, सो दैट द वेक्टर दिस एंड दिस पैरेलल वेक्टर। तो देखिए, अगर कोई वेक्टर पैरेलल होते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा इस वाले में। देखिए, ये डॉट प्रोडक्ट था, थीटा अगर 90 है मेरा, अगर मेरा थीटा 90 है तो कोस 90 कितना होता है, 0। तो ए डॉट भी कितना आ जाएगा, 0। तो ये हम प्रॉपर्टी बहुत जगह पे यूज करते हैं, बोलेंगे कि 2 वेक्टर परपेंडिकुलर है, ए की वैल्यू बताइए, बी की वैल्यू बताइए, ऐसे करके दे देते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, ए डॉट भी क्या करना है, इक्वल टू 0। और ए डॉट भी कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। अब यहाँ से आपको एक चीज और समझ में आ जाएगी कि जो आई जे के है और ये आई जे के है, जब हम आई की जे में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाली टर्म क्यों नहीं आती। एक्चुअली में जब हम कर रहे होते हैं, आई और जे क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, तो वो टर्म 0 हो जाती है। ऐसे करके सारी टर्म 0 हो जाती है, ओनली वही टर्म बचती है जो सेम वाली होती है। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे ये है कि अगर आई के आप क्रॉस प्रोडक्ट जे के साथ लोगे तो के आएगा, जे का के साथ लोगे जे के का आई आएगा, एंड के आई का लोगे तो जे आएगा। ऐसे करके होता है एक साइकिल, आई जे
के। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये दूसरे के परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर में क्या रहता है, साइन थीटा 90 हो गया। तो ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर आ जाएगा यूनिट वेक्टर, और आई क्रॉस जे के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या है, के जे के आई के जे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये साइकिल रहता है, ये आपको फॉलो करना है। सो दैट द वेक्टर दिस एंड दिस पैरेलल वेक्टर। अभी देख, मैंने आपको बताया कुछ चीज, पैरेलल वेक्टर कैसे होते हैं। जैसे एक तो वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, पैरेलल वेक्टर ये है। तो अगर ये पैरेलल वेक्टर है तो ए क्रॉस बी 0 आना चाहिए, सबसे पहली बात। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा। थीटा क्या है पैरेलल वेक्टर के बीच में, 0। और जब थीटा 0 है तो ऑब्वियस सी बात है साइन थीटा 0 देगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो पहली चीज तो आप प्रूव कर सकते हो, ए क्रॉस बी का 0 आएगा। ठीक है, हम कर सकते हैं, लेकिन अभी एक दूसरा तरीका और क्या है कि ए इक्वल टू एम बी होगा। एम कोई भी नंबर है यहाँ पे, बी एक वेक्टर है, एम बी। यानी कि अगर मैं बी में कोई मल्टीप्लाई करूंगा, कुछ भी मतलब एक नंबर आएगा तो वो एक इक्वल आ जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं, ए वेक्टर इक्वल टू, इधर अगर मैं 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आई माइनस जे प्लस 2 के। अगर मैं इसको यहाँ पे बी लिखूं, ये बी है, तो बी इक्वल टू एम ए आ गया ना, इसको उल्टा लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बी इक्वल टू एम की जगह 1/3 और ए सिमिलरली सेम वही आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल है। और आप ए क्रॉस बी को चेक कर सकते हो, निकाल के 0 आ जाएगा। मैंने आपको निकालना बता दिया है, ऐसे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो पहले तो ए प्लस बी देखेंगे। ए प्लस बी इक्वल टू आई, मैं डायरेक्ट जोड़ लेता हूँ, 2i इधर है, एक आई इधर है, तो हो गया 3i माइनस 2j इधर है, इधर प्लस 3k है, तो माइनस 2j एंड प्लस 3k। तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, ध्यान रखना हमेशा के लिए। ये जो लिखे है ना, ये वाला, ये जो नंबर लिखे हैं, ये एक्चुअली में कंपोनेंट ही लिखी है उस एक्सिस की ओर, उस एक्सिस के अलोंग। अगर मेरे को पूछा एक्स एक्सिस के अलोंग तो 3, एंड वाई एक्सिस के अलोंग -2, जेड एक्सिस के अलोंग 3, आंसर आ जाएगा एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स एक्सिस, क्या लिख रहा हूँ, 3 एक्स के अलोंग। लेकिन मेरे को तो सी के अलोंग निकालना है। अब ये कैसे करे? मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब हम ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा करते हैं ना, तो ये जो बी कोस थीटा लिखा होता है, ये कंपोनेंट लिखा है अलोंग ए, मैंने बताई थी, याद करो। तो सबसे पहले मैं ए डॉट बी निकालूंगा, तो ए डॉट बी क्या आएगा, अभी तो ए की जगह पे तो ये है ना पूरा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी को लिखूंगा मैं 3i माइनस 2j प्लस 3k इंटू आई प्लस जे अपॉन, कि कौन सा नीचे जाएगा, सी वाला, आई प्लस जे इक्वल टू क्या आ गया, अलोंग सी कंपोनेंट आ गया जो मैं नहीं लिख रहा हूं। तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस 4, ये तो प्लस है, 3 माइनस 2 गलत कर रहा हूँ यार। अब 1, अब इधर क्या लिखते हैं, ये मैंने बताया था आपको, ये क्या होता है मैग्नीट्यूड। तो 1 + 2 का मैग्नीट्यूड √2 होगा, एंड 1/√2 इज द आंसर। फाइंड कंपोनेंट, ये तो सेम ही है। तो देखिए, ये नीट 2022 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कीजिए और बताइए मुझे कैसे करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया है ना, अगर आपने वो अच्छे से करा है, वैसे तो मैंने बहुत कम बताया है, लेकिन मोर देन सफिशिएंट। तो ये दिया हुआ है एफ इक्वल टू दिस, क्यू को मैं हटा दूंगा क्योंकि इसमें क्यू की वैल्यू 1 दी है, तो एफ इक्वल टू वी क्रॉस भी मैंने डायरेक्ट लिखा। तो इसने एक चीज बोली है, एफ भी दिया हुआ है, वी भी दिया हुआ है, बी की वैल्यू बतानी है सच दैट दिस कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो आप एक चीज देखिए इधर, क्या कि जो एफ है वो बी के भी परपेंडिकुलर है और वी के भी परपेंडिकुलर है। ये बात हमें पता है, क्रॉस प्रोडक्ट से हमने सीखी है, क्योंकि अगर कोई क्रॉस प्रोडक्ट है उसका जो रिजल्ट होता है वो दोनों वेक्टर के ही परपेंडिकुलर होता है। और एक चीज मुझे और पता है कि ए डॉट भी 0 होगा अगर कोई क्रॉस प्रोडक्ट परपेंडिकुलर है। तो मुझे इनमें से ऐसा बी सेलेक्ट करना है, जो एफ के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 देता हो। ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या कहा, ऐसा बी सेलेक्ट करना है जो एफ के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 देता हो। तो एफ क्या है,
सबसे पहले तो मैं ऐप को थोड़ा छोटा करूँगा, मैं 4 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा i माइनस 5j प्लस 3k। ऐसा करने से क्या इसकी डायरेक्शन में कोई फर्क पड़ा? नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड में फर्क पड़ा। अगर परपेंडिकुलर पहले था तो अब भी रहेगा। सबसे पहले पहले वाला चेक करते हैं, 8 8 माइनस 6, तो 8 8 माइनस 6, 8 इसके हिस्से में 8 आएगा, इसके हिस्से में 8 आएगा, इसके हिस्से में माइनस 6 आएगा। मल्टीप्लाई करो, 1 की 8 में किया 8 किया, माइनस 40 माइनस 36, क्या ये 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है, छोड़ो। 6 6 माइनस 8, 6 6 माइनस 8, तो 6 6 माइनस 8 लिखा, 6 6 माइनस 8, तो 6 माइनस 30 एंड माइनस 24, क्या आ रहा है? नहीं आ रहा है। दोबारा नेक्स्ट, माइनस 6 माइनस 6 माइनस 8, माइनस 6 माइनस 6 माइनस 8, तो माइनस माइनस 6 आ गया, माइनस 6 इंटू माइनस 5 30 प्लस के माइनस 24, यस राइट 0। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? 4 हो सकता है, लेकिन अभी हमने 3 चेक नहीं किया है, तो ये क्या आ गया? 0 आ गया। ये थर्ड भी चेक कर लेते हैं, माइनस 8 माइनस 8 माइनस 6, माइनस 8 माइनस प्लस 40 माइनस 18, तो ये भी नहीं है, तो इसका आंसर आ गया मेरा 4। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, नीट 2022 का। दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन कुछ नहीं है। अगर आपको सिर्फ ये पता है ना कि ए क्रॉस बी में परपेंडिकुलर होता है और ए डॉट बी परपेंडिकुलर पे 0 देता है, तो हो गया ना क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन अगर आप पढ़े तो इसमें पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कौन सी हो सकती है, कौन सा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या रहती है, परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर रहती है तो ई डॉट बी क्या होगा? 0 होगा। तो इनमें से 0 केवल एक ही का आता है, एक ही का आ रहा है, वो है ये वाला। तो इसका आंसर है 4। करके देख लीजिए आप ए डॉट बी। द वेक्टर ए एंड बी आर सच दैट ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी, फाइंड द एंगल बिटवीन दैम। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है यार। ए प्लस बी का जो मॉडुलो है ए माइनस बी के मॉडुलो के इक्वल है। मॉडुलो का मतलब मेरा इनका मैग्नीट्यूड से है। दोनों साइड का स्क्वायर कर, वो स्क्वायर कर दिया मैंने। प्लस 2ab कोस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। क्या किया? पहले ए प्लस बी निकाला, ये आता है अंडर रूट आता है, लेकिन दोनों साइड अंडर रूट आएगा ना, फिर स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड का अंडर रूट हट गया, तो इससे ये गया, इससे ये गया, एंड इन दोनों से ये दोनों गए, तो 4 2 से 2 भी गया, तो ये आ जाएगा कोस थीटा, इधर आ जाएगा कोस थीटा इक्वल टू 0 एंड थीटा इक्वल टू 90। क्या समझ आया? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर ये P वाला और Q जो है ये परपेंडिकुलर है तो A की वैल्यू बतानी है, पॉजिटिव वैल्यू। तो सिंपल है यार, P डॉट Q इक्वल टू 0 होगा प्लस AJ प्लस 3K। देखना मैं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करूँ तो आप उसे सही कर लेना। ए स्क्वायर मैंने आपको बताया था सिर्फ आई आई वाले की मल्टीप्लाई, जे जे वाले की मल्टीप्लाई, एंड सो ऑन, सॉरी 2 ए माइनस 3। तो 3 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 2 हो, जिनका डिफरेंस 2 हो जाए, 3 के ऐसे टुकड़े, तो ए स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 ए माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ से करोगे ना तो ए इक्वल टू 3 आएगा। आप सोल्व कर देना, मैं सोल्व नहीं करा रहा, तो इसका फर्स्ट आ जाएगा। क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है? AIPMT 2007 में है, बिल्कुल देखने में डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन डिफिकल्ट है नहीं। क्यों नहीं है बताता हूँ। A प्लस बी पूछा हुआ है, ये दिया हुआ है, तो A प्लस बी के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो वो देखते हैं। A प्लस बी के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। प्लस बी होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। क्या मेरे पास A है? नहीं है। क्या मेरे पास B है? नहीं है। लेकिन ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्वेश्चन में है, तो ए बी के टर्म में आंसर मेरे को लेके आना है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे चाहिए कोस थीटा, क्योंकि कोस थीटा कहीं पे भी नहीं है, बट उसी के लिए तो ये कंडीशन है भाई, इसी से आ जाएगा कोस थीटा। देख कैसे, ए क्रॉस बी इक्वल टू √3ab। ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा, एंड ये √3ab कोस थीटा मैंने आपको बताया था, इससे ये गया, तो यहाँ से आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू √3।
थीटा इक्वल टू 60, अगर आपको वैल्यू याद हो तो थीटा आ जाएगा 60। अब 60 पे 1/2 होता है यार ये, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का अंडर रूट, देखो कौन सा मैच करता है भाई, चौथा आंसर मैच कर गया। मैं थोड़ा तेज इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मैं यार आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता बिल्कुल भी। 6 वेक्टर ए वेक्टर थ्रू एफ वेक्टर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इंडिकेशन इन द फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये कुछ ट्रायंगल वाली हमारे पास एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, कुछ ऐसे करके होती है, वही इसमें लगेगा। ए प्लस बी, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो वही प्रॉपर्टी इसमें लगेगी। उसके हिसाब से 4 वाला सही बैठता है। आप देखिए 4 वाला सही बैठता है, डी प्लस सी, डी ऊपर है, ठीक है, प्लस ई कहाँ गया, ये रहा इधर है, ठीक है, डी प्लस ई इक्वल टू एफ, एफ इधर है, डी प्लस ई इक्वल टू एफ, डी प्लस ई इक्वल टू एफ, डी प्लस ई माइनस एफ इक्वल टू 0 होगा, तो एफ इधर चले जाएगा, तो 4 इसका हो जाएगा। आप इसमें बाकी के और भी चेक करना, क्योंकि मेरे को डायरेक्ट आंसर पता है तो मैं थोड़ा आलस कर रहा हूँ बाकी के चेक करने में, इसलिए मैंने यही चेक किया और ये सही बैठ रहा है। आप चेक करना पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, क्या तीनों कोई और भी अदर भी मैच करता है या सिर्फ एक ही है जो मैच कर रहा है, मुझे नहीं पता, आप चेक कर सकते हो, प्लीज कमेंट में बता सकते हो। क्वेश्चन 12, 2 वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड हैव ए रिजल्टेंट इक्वल टू ईच इक्वल टू आइदर ऑफ देम इन मैग्नीट्यूड, द एंगल बिटवीन देम। ठीक, मैंने आपको बताया था जब मैं ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा लिख रहा था, तो मैं आपको बताया था कि आपको जब बराबर मैग्नीट्यूड वगैरह की बात हो तो आपको कुछ चीज़ें याद कर लेनी चाहिए। अब क्या बोला, 2 वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड हैव रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर ऑफ देम, तो ए प्लस बी इक्वल टू इनमें से किसी एक के बराबर है। 2 वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, अब चूंकि वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के है, चूंकि वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के है, तो मैं यहाँ पे बी लिखूं या ए ही लिखूं, तो मैं यार ए ही लिखूंगा। बट क्या ये ए वेक्टर और ये ए वेक्टर सेम है? नहीं, अलग है यार, मैं बी लिख देता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। बाद में मैं इसको बी को ए करूंगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर। अब भाई इधर मैंने डायरेक्ट ए स्क्वायर क्यों लिख दिया, ए इंटू ए लिखना चाहिए था, कायदे से इंटू ए लिखा है, लेकिन ए इंटू ए के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, 0, और को 0 पे क्या देता है, 1, तो ए स्क्वायर ही आ गया डायरेक्ट, इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखा था इधर। तो अभी मैं डायरेक्ट लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं ए स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बी भी तो यही है, बी की जो वैल्यू है वो भी ए ही है, सेम मैग्नीट्यूड है, तो ये गया ये भी गया। तो मेरे को याद दिलाओ कि क्या क्या लिखूँ इधर, 1 + 1 2 बच गया भाई, देखो इससे ये गया, ठीक है, तो ए स्क्वायर बचा, ए स्क्वायर प्लस, मतलब मैं कई बार जल्दी में है ना खुद ही भूल जाता हूँ क्या कर रहा हूँ, तो इससे अब ये जाएगा, ये कैसे जा रहा है, ये डिवाइड करने पे जा रहा है, तो कोस थीटा आएगा -1/2 में, एक स्टेप खा गया यहाँ से, ए स्क्वायर इधर माइनस में जाता, फिर ये स्क्वायर डिवाइड में जाता, 2a स्क्वायर तब जाता है, थीटा कितना आ गया 120। याद रखो, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। क्या याद रखना है कि अगर 2 वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के है, और उनका जो रिजल्टेंट है वो भी उसी मैग्नीट्यूड का आता है, इसका मतलब उनके बीच का एंगल 120 है। और अभी हमने एक चीज और देखी थी, अगर a + b = a - b है तो उनके बीच का जो एंगल आता है वो 90 आता है और 120 आता है इस केस में। तो आपको ये चीजें याद रखनी चाहिए क्योंकि आपका टाइम बच जाएगा। लेट्स सपोज यही क्वेश्चन पूछ लिया दोबारा से, क्या भरोसा, पूछ सकती है, नीट रिपीट होते रहते हैं यार क्वेश्चन, तो अगर यही आ गया तो क्या आप उसको सोल्व करोगे? नहीं, डायरेक्ट मारो भाई, यही तो टाइम बचाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वेक्टर a वेक्टर एंड b वेक्टर सच दैट a + b = दिस। अगर आप ध्यान से देखो ना, a + b = c, a स्क्वायर + b स्क्वायर = c स्क्वायर, यानी कि इसमें थीटा वाली टर्म गायब है, ए बी कोस थीटा आना था, थीटा वाली टर्म गायब है। कब होगी थीटा वाली टर्म गायब? जो थीटा होगा π/2। समझ नहीं आया कुछ लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कोई नहीं बताता हूँ। a + b निकालते हैं, a + b, देखिए c का स्क्वायर जब करेंगे तो c स्क्वायर हो जाएगा, मैंने आपको अभी जस्ट बताया जैसे यहाँ पे a स्क्वायर हुआ है, लेकिन a + b क्या होता कायदे से, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab कोस थीटा, कायदे से ये होना चाहिए था a + b, लेकिन है क्या यहाँ पे सिर्फ a स्क्वायर + b स्क्वायर, यानी कि ये वाली टर्म गायब है। कब होगी ये टर्म गायब?
अगर थीटा को 90 कर दो तो इसका आंसर ये है। तो यहाँ बच जाएगा सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर मैं थीटा को 90 कर देता हूँ, एंड इक्वल टू सी स्क्वायर। यही तो था। क्वेश्चन नंबर 14, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग द वेक्टर दिस। अभी हमने एक क्वेश्चन ऐसे करा था, अगर आपके याद हो तो मैं आपको कहूंगा प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आप कर सकते हो। 15 क्वेश्चन, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 3p एंड 2p इज आर। ठीक है, 3p प्लस 2p इक्वल टू आर। द फर्स्ट, इफ द फर्स्ट फोर्स इज डबल देन द रिजल्टेंट इज ऑल्सो डबल्ड। ठीक है, मैंने इसको डबल्ड किया, मैं इधर लिख लेता हूँ डबल करके यार। तो ये कुछ ऐसे बोल रहा है, द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस इज। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। प्लस में है तो रिजल्टेंट हम डायरेक्ट ऐसे तो निकालेंगे नहीं, अपन तो फॉर्मूले से निकालेंगे। ये वाला फॉर्मूला होता है, लेट्स सपोज एंगल थीटा है तो 3 इंटू 3 9p स्क्वायर एंड प्लस 4p स्क्वायर। एक काम करता हूँ ना, मैं p स्क्वायर हटा ही देता हूँ, क्योंकि इधर भी p है इधर भी p है। ये p मेरे को ऐसा कुछ लग रहा है जैसे यूनिट होती है ना, ऐसा होता है। बाद में भी वो कटना ही है, मैं आपको बता रहा हूँ, बाद में भी वो कटना ही है। तो मैं शुरू से ही p को हटा के चलता हूँ, कोई फायदा नहीं है इसको रखने। बताऊंगा देख कैसे कटेगा। 3 3 9 प्लस 4 प्लस 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12 कोस थीटा इक्वल टू क्या आएगा, जल्दी बोलो, आर आएगा ना, इधर तो कुछ किया ही नहीं है। इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या इतना समझ आया? कुछ नहीं करा, स्क्वायर कर दिया इसका भी। एंड इधर से आ गया 36 प्लस ये आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, और जो भी कोस थीटा की वैल्यू आएगी उसे कैलकुलेट कर लेनी है। तो जब आप फाइनली कैलकुलेट कर लोगे तो जो थीटा आएगा वो आएगा 120। कैलकुलेट करना, कुछ नहीं करना, आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, तो थीटा ही तो वेरिएबल बचेगा। अब इससे आप निकाल ही सकते हो। अब मैंने बताया था कि मैंने ये पी हटवा दिया था इधर से। क्यों हटवाया था? क्योंकि यहाँ पी स्क्वायर होता, यहाँ पे भी पी स्क्वायर होता, इधर से पी स्क्वायर जाता, इधर भी पी स्क्वायर चल रहा है, कटते ना मैं आपस में, तो कोई फायदा नहीं है रखे से। अब ये क्वेश्चन जो है ये जे मेन में आया है, और जे मेन के क्वेश्चन प्रोबेबली बहुत ज़्यादा चांस है कि नीट में रिपीट हो। टू वेक्टर ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, इट मैग्नीट्यूड a प्लस बी इक्वल टू 2 टाइम ऑफ द मैग्नीट्यूड a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a माइनस बी, देन द एंगल बिटवीन a एंड b विल बी। क्या ये क्वेश्चन कुछ कुछ देखा हुआ लग रहा है? सिर्फ इसमें एक चीज डिफरेंट है कि यहाँ पे 2 आ गया फालतू, नहीं तो a प्लस बी इक्वल टू अगर a माइनस बी रहता सिंपली बता देते हैं एंगल भाई 90 होगा, बट ये 2 जो है ना ये फालतू आ गया। तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं, वो कैसे किया था दोनों साइड का स्क्वायर करके, तो इसे भी वैसे ही करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। क्या आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा कि मैंने इधर 4 क्यों किया? कोई बता दो। ठीक है, तो जो मैंने अंडर रूट रहता है प्राइमरीली, जब शुरू में फॉर्मूला रहता है उसमें अंडर रूट रहता है, आपको पता है, आपने देखा भी होगा। तो अंडर रूट हटाने के लिए मैंने दोनों साइड का स्क्वायर किया, तो ये 2 का 4 हो गया। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, मैं क्या करता हूँ ना, बी मैग्नीट्यूड इक्वल है तो ए ही लिख लेता हूँ मैं, बी को क्यों घसीटू में पूरे इसमें। ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कोस थीटा। तो अगर मैं इसको सही से लिखूँ ढंग से तो a स्क्वायर 2a स्क्वायर। अभी ये ध्यान से देखो तो a मैं हटा ही देता हूँ यार, छोड़। देखिए सारे a और क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो इधर बच जाएगा 2 प्लस 2 कोस थीटा, इधर बच जाएगा 8 प्लस 8 कोस थीटा, इधर हो जाएगा 2 प्लस 2 कोस थीटा, इधर हो जाएगा 8 प्लस 8 कोस थीटा। लेकिन आपको एक गलती दिखी, मुझे दिखी क्या? यहाँ तो मैं माइनस लेके चल रहा था, ये यहाँ पे आगे मैंने प्लस क्यों कर दिया यार? यहाँ भी तो माइनस आएगा, फिर यहाँ भी तो माइनस आएगा, फिर यहाँ भी तो माइनस आएगा। तो ये हो जाएगा 10 कोस थीटा इक्वल टू 6 एंड कोस थीटा इक्वल टू 6/10, थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 3/5। क्या ऐसा ऑप्शन कोई दिख रहा है? हाँ ये रहा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने गलती की थी देख यहाँ पे, लेकिन ये पकड़ में आ गई। ये भी क्वेश्चन जे मीन का ही है। A is a vector quantity such that mod A non-zero constant, which of the following expression is true for A? A cross A equal to
0। क्या ए क्रॉस ए लेस देन 0 होगा? क्या हम इसके बारे में कुछ कह सकते हैं? नहीं कह सकते, लेकिन हमको एक चीज़ पता है कि ए के और ए के बीच में एंगल कितना होगा? 0। और जब एंगल 0 होगा, ध्यान से देखना, मैंने ये ब्लैक होल बना दिया है, 0 होगा अगर ए और ए के बीच में एंगल, तो साइन थीटा कितना होगा? 0। और ए क्रॉस ए क्या होता है? ए डॉट ए साइन थीटा ही तो होता है। तो सी हो जाएगा सिंपल। टू वेक्टर x एंड y हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। द मैग्नीट्यूड x माइनस वाई का जो मैग्नीट्यूड है इज n टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। आपने एक चीज देखी नीट में, जेई मेन में क्वेश्चन सेम घूम रहे हैं, कुछ ज्यादा चेंज हो ही नहीं रहा। x माइनस वाई को किसी ने n टाइम्स x प्लस वाई करा दिया, किसी ने 2 टाइम्स करा दिया, किसी ने दोनों को इक्वल ही करा दिया, लेकिन चल सेम ही रहा है। क्या आप इसे सोल्व कर सकते हो? अभी तो सीखा है हमने, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, दोनों में कोस थीटा रहेगा, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। करा देता हूं भाई इसे भी सोल्व। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x² कोस थीटा, 2x² कोस थीटा इक्वल टू n² प्लस n² मैं फालतू में बोझ ढो रहा हूँ इसका y का, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, प्लस 2n² एक्स वाई कोस थीटा। अब क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल है तो क्या मैं यहाँ पे x लिख सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पे भी x² कर सकता हूँ? वही किया है मैंने, बस ले हो गया। तो सिंपली क्या करेंगे, x तो हट जाएगा, दिख रहा है आपको, x ऐसे कट जाएगा, तो 1 + 1 2 आ जाएगा इधर, -2 कोस थीटा इक्वल टू n² प्लस n² 2n² एंड प्लस 2n² कोस थीटा। तो कोस थीटा इधर जाएगा या इधर जाएगा, तो 2 - 2n², 2 - 2n², जिसे मैंने इधर पूछा यार, इधर से इसे इधर पूछा दिया, 2n² प्लस 2 कोस थीटा। तो कोस थीटा आ जाएगा 2 - 2 भी गया, तो 1 - n² अपॉन 1 + n²। क्या ऐसा ऑप्शन है? ऐसा ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है, गलती कर दी कुछ, n² -1 अपॉन -1 ये लिखा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ना, ये वाला ऑप्शन और जो अपना आया है ये सेम है। तो n² -1, जब मैं -1 ऊपर से कॉमन लूंगा, नीचे भी -1 -1 लगाऊंगा, तो यही तो बनेगा यार, कंफ्यूज किया हुआ है, कुछ नहीं है। तो बी इसका ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20, मैच द कॉलम, लिस्ट 1 लिस्ट 2 मेरे को दिया हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखो, मैंने आपको कुछ बताया था, क्या बताया था कि किसी भी ट्रायंगल का साइक्लिक सम 0 होता है। अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो प्लस करते जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस करेंगे। सबसे पहले इसके लिए देखें क्या आता है। इसके लिए आता है a + c - b = 0। क्या ऐसा कोई है? a + c - b, a + c - b = 0। क्या ऐसा कोई है? a + c - b = 0। ये वाला देखिए एक बार कैसा लिखा है, c - a - b नहीं चल रहा है, क्या ये चलेगा? नहीं चल रहा है, ये चल जाएगा, क्योंकि मैं माइनस की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो हो जाएगा b - a - c = 0। तो पहले का तो ये वाला हो गया, सिंपल है, मैंने मैच कर दिया है। सी का फर्स्ट, तो सी का आ गया मेरा फर्स्ट। अब ये देखते हैं a + b - c = 0, a + b + c = 0 क्या है? a + b = -c, सिंपल यही तो आएगा। जब a + b + c = 0 है तो a + b = -c, तो सेकंड का आ गया डी। एंड थर्ड, अब ये दोनों बच्चे, इनमें से कुछ आएगा, c + b = a, c + b = a कैसे आया? क्योंकि c + b सेम डायरेक्शन एंड a अपोजिट डायरेक्शन, तो -a = 0 होना चाहिए था, लेकिन हम अपन इसे ये भी तो लिख सकते हैं। तो c + b = a क्या है कोई? c - a - b = 0, c - a - b = 0 हो जाएगा क्या? a - c - b = 0, ये वाला हो जाएगा थर्ड का b। कैसे लिख ले इसे, इन दोनों को भी उधर ले जा, a
माइनस सी माइनस बी इक्वल टू 0, और यही तो लिखा है। तो थर्ड का ये हो गया, फाइनल लास्ट वाला है जो उसका ए ही होएगा, तो आई वी का हो जाएगा ए, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ये लास्ट क्वेश्चन भी है, और ये दिखने में थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है, थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन लग रहा है जैसे नहीं होगा बस, बट हो जाएगा, यकीन करो पक्का हो जाएगा। कैसे? मोड A1। सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सा रिजोल्व करते हैं, इसको देखते हैं कि ये एक्चुअल में आता क्या है। तो सिंपली इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 6A1 स्क्वायर माइनस 4A1A2 प्लस 9A1A2 प्लस 6A2 स्क्वायर। क्या किया है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दी, 6A1 स्क्वायर आ गया, 2 की 2 में मल्टीप्लाई करी, माइनस 4A1A2 आ गया, एंड 3 की 3 में मल्टीप्लाई करी तो 9A1A2 आ गया। तो फाइनली क्या आया, 6A1 स्क्वायर प्लस 6A2 स्क्वायर प्लस 5A1A2। तो मुझे कायदे से चाहिए क्या, A1 A2 के बीच का एंगल चाहिए, क्योंकि मोड A1 A2 तो मेरे पास है, A1 A2 को रिजोल्व करने के लिए मुझे इसके बीच का एंगल चाहिए। और एंगल मैं कैसे निकाल सकता हूँ, एंगल निकालने के लिए मेरे पास 3 चीज़ गिवन है, प्लस A1 प्लस A2 है, A1 है, ये है। तो मुझे पता है A1 प्लस A2 का जो होता है स्क्वायर, वो होता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस थीटा। तो ये हो जाएगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 इक्वल टू 9 प्लस 25 प्लस 30, सॉरी मैं इसको A1 A2 रहने देता हूँ, मैं इसको सोल्व करता ही नहीं हूँ यार, क्या कर रहा हूँ। 2A1 A2 कोस थीटा, बताता हूँ मैंने क्यों नहीं किया इसको। तो ये आ जाएगा -9/2, सिंपल है, इक्वल टू A1 A2 कोस थीटा। कुछ लोग समझ भी गए होंगे कि मैंने इसको A1 A2 क्यों रखा, आगे तक क्यों नहीं लेकर गया, क्योंकि 5A1 A2 को अगर मैं लिखूंगा तो A1 A2 कोस थीटा ही तो लिखूंगा, और डायरेक्ट मेरे को पूरे की वैल्यू पता है, तो भाई मैं टेंशन क्यों पालूं उसको फालतू में कोस थीटा की वैल्यू निकाल के फिर इसमें पुट करके। तो 6 × 9 प्लस, गलती कर दी मैंने यहाँ पर, 2 माइनस आएगा यार, ये क्या, मैं भी यार छोटी छोटी गलतियां कर रहा हूँ, छोटी छोटी गलतियां कर रहा हूँ। 6 × 25 माइनस 5 × 9/2, ये माइनस कहाँ से लगा दिया, ये माइनस इस वाले 9/2 से माइनस लगाया है, तो इसका आ जाएगा -1185। कैलकुलेट करके देखना, यही आएगा गारंटेड। तो आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। लिखा यहाँ पे 21 है, लेकिन एक क्वेश्चन हमने गलती से रिपीट कर दिया था। आई होप कि आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 बार जरूर से प्रैक्टिस करेंगे, और आप अपना एग्जाम जो है वो बहुत अच्छा लिख के आएंगे। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। तो प्लीज़ आप चैनल को यार सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा।